हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना साथी उपेंद्र वर्मा। जैसे कि रोजाना हम अपने नए कंटेंट और नए जोश के साथ हरियाणा करंट प्लस नेशनल करंट की क्लास हम आपको देते हैं। इसी प्रकार रोजाना तय समय पर आपको क्लास दे दी जाएंगी और आप भी मेहनत करो और हम भी मेहनत करेंगे। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम एक मोटिवेशन स्पीच के साथ अपनी क्लास का शुरुआत करेंगे। भाई जैसे देखो भाई, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा बात बता दूं आप लोगों को। भाई हम कामयाबी मिले ना मिले ये तो आगे की बात है भाई। ठीक है, हम वर्तमान समय को ही अगर अच्छे से यूज नहीं कर रहे भाई, तो ये गलत बात है भाई। देखो, आपको सबसे अच्छी बात बताऊं मैं कि आप रोजाना एक एक दिन उठाएं। भाई आज मैंने मेरा दिन ये अच्छा करना है। आपका एक एक दिन जैसे आप अच्छे से यूज करोगे, एक एक दिन से हफ्ता, हफ्ते से महीने, महीने से साल और साल से कामयाबी हुई। भाई रोजाना अपना अपना समय का अच्छे से यूज करें, उसका सदुपयोग करें और एक नए जोश और एक नए कंटेंट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। भाई पहला प्रश्न है हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी गई है। भाई कौन सी पुस्तक लिखी गई है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सी पुस्तक? अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी गई है। अगर इसका आपसे लेखक पूछ लिया जाए तो दोस्तों लेखक होगा सारिका घोष जी। कौन होंगे दोस्तों? सारिका घोष जी। और अटल जी का जन्म पूछ लिया जाए तो भाई अटल जी का जन्म पूछ लिया जाए तो जन्म है दोस्तों 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों अटल जी का जन्म? 25 दिसंबर 1924 को। और अटल जी की अगर आपसे मृत्यु पूछ ली जाए तो 16 अगस्त 2018 को अटल जी की मृत्यु हो गई थी। भाई पंच तत्वों में विलीन हो गए थे। और भाई भारत रत्न कब दिया गया था भाई अटल जी को? 2015 के अंदर। अटल जी को भारत रत्न कब दिया गया दोस्तों? 2015 के अंदर दिया गया। और साथ में किसको दिया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। किसको भाई दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया था। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसके संस्थापक थे पंडित मदन मदन मोहन मालवीय जी। ये थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना। मैंने आपको पहले भी बताया भाई, जो क्वेश्चन है वो तो है ही भाई, और जो इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आप सभी को बताता हूँ वो फैक्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। साथ के साथ अच्छे से नोट डाउन करना। चलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं भाई? किसके दोस्तों? फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं आर ए साहा। किसके दोस्तों? फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं आर ए साहा। और फाइजर इंडिया के अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए तो स्थापना होगी दोस्तों 1950 के अंदर। कब होगी दोस्तों? 1950 के अंदर इसकी स्थापना होगी। और मुख्यालय पूछ लिया जाए तो किसका दोस्तों? फाइजर इंडिया का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मुख्यालय होगा न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, काफी बार क्वेश्चन पुट होते हैं भाई, कौन सा नगर किस नदी के किनारे है? तो अगर आपसे न्यूयॉर्क का पूछ लिया जाए, न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क होगा हमारा हडसन नदी के किनारे। कहाँ होगा दोस्तों? हडसन नदी के किनारे हमारा न्यूयॉर्क होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं इस पर्सन के बारे में। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष बने हैं आर ए साहा। कौन बने हैं दोस्तों? आर ए साहा। और स्थापना पूछ ली जाए तो फाइजर इंडिया की 1950 के अंदर स्थापना हुई थी फाइजर इंडिया की। और फाइजर इंडिया का अगर आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मुख्यालय होगा दोस्तों कहाँ पर? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? हडसन नदी के किनारे। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाई यहाँ पे टाइपिंग एरर अच्छे से आप भी नोट डाउन करना भाई। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया 12 फरवरी को। और राष्ट्रीय उत्पादकता का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो भाई इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और महानिदेशक पूछ लिए जाए तो इसके राष्ट्रीय उत्पादकता के महानिदेशक हैं अरुण कुमार झा। कौन है दोस्तों? अरुण कुमार झा। और इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1958 के अंदर। एक बार फिर रिवीजन करवा दूं मैं आपको। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 फरवरी को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। और इसके जो महानिदेशक वे हैं अरुण कुमार झा जी। और स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष होंगे हमारे एन चंद्रशेखरन जी। कौन होंगे दोस्तों? एन चंद्रशेखरन जी। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? एस चंद्रशेखरन जी। और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए तो कब हुई थी? 1868 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? 1868 के अंदर हुई थी। और मुख्यालय कहां पर है दोस्तों इनका? टाटा सन्स का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। टाटा आईपीएल 2022 के स्पॉन्सर कौन है भाई? आईपीएल 2022 के अगर आपसे स्पॉन्सर पूछ लिए जाए तो वो होंगे भाई टाटा। कौन होंगे दोस्तों? टाटा। इससे पहले जो था वो था वीवो। इस पर्सन को अच्छे से नोट डाउन करना भी साथ के साथ। आईपीएल 2022 के स्पॉन्सर कौन है भाई? स्पॉन्सर हैं टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भाई नेशनल जीके के लिए भी। ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा भाई? किसमें? ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा 46वां। कौन सा रहा दोस्तों? 46वां। 46वां स्थान रहा है। और पहला स्थान जिसका रहा वो रहा दोस्तों नॉर्वे। कौन सा रहा है? नॉर्वे। इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। नॉर्वे रहा है। दूसरे नंबर पर रहा है भाई विश्व के अंदर न्यूजीलैंड। और तीसरे नंबर पर रहा है भाई फिनलैंड। भाई डेमोक्रेसी क्या होती है? आज़ादी। ठीक है, कौन से देश में कितनी आज़ादी दी हुई है ये ईआईयू अपने हिसाब से ये रिपोर्ट जारी करती है भाई। तो ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा दोस्तों? 46वां रहा। पहले पर रहा भाई नॉर्वे, दूसरे पर रहा है न्यूजीलैंड और तीसरे पर रहा है फिनलैंड भाई। मैं भी आपको इसकी बता दूं भाई, भारत की राजधानी तो आप सबको पता होगा नई दिल्ली के अंदर है। और इनके साथ के साथ कैपिटल नोट डाउन करते चलना भाई। नॉर्वे की कैपिटल है दोस्तों ओस्लो। कौन सी है दोस्तों? ओस्लो कैपिटल है। अब न्यूजीलैंड की कैपिटल पूछ ली जाए तो भाई वेलिंगटन। कौन सी है दोस्तों? वेलिंगटन। साथ के साथ अच्छे से सुनना भी और नोट डाउन भी करते चलना मित्रों। अब भाई फिनलैंड की बता दूं आपको। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की। कौन सी है दोस्तों? हेलेंस्की भाई, हेलेंस्की। और भाई अब यहां से एक क्वेश्चन बनेगा भाई वेलिंगटन से। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध होगा दोस्तों नौका दौड़ से। किससे भाई? नौका दौड़ से। देखो यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन बना भाई ये नौका दौड़ से भाई। अभी एक बार फिर से बता दूं आपको, ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा 46वां। विश्व में पहला स्थान पूछ लिया जाए तो नॉर्वे का रहा है। और दूसरे पर पूछ लिया जाए तो न्यूजीलैंड का। और तीसरे पर पूछ लिया जाए तो फिनलैंड का। न्यूजीलैंड की कैपिटल होगी वेलिंगटन। और वेलिंगटन ट्रॉफी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वेलिंगटन ट्रॉफी होगी दोस्तों नौका दौड़ से संबंधित है। और फिनलैंड की कैपिटल अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो होगी हेलेंस्की। हेलेंस्की दोस्तों। और नॉर्वे की कैपिटल अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो होगी ओस्लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी इसी के बारे में। अगर आपसे ईआईयू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ये होगा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्या होगा दोस्तों? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू का पूरा नाम होगा। और ईआईयू की अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए तो 1946 के अंदर ईआईयू की स्थापना की गई थी। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो आपसे ईआईयू का मुख्यालय होगा लंदन के अंदर। लंदन कौन सी नदी के किनारे हो दोस्तों? पहले मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, लंदन है टेम्स नदी के किनारे भाई। अगर आपसे पूछ ली जाए भाई लंदन किसकी कैपिटल है तो यूके की कैपिटल है भाई। नेक्स्ट है भाई ईआईयू का अगर आपसे प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अध्यक्ष हो गए भाई रॉबिन ब्यू। कौन होंगे दोस्तों? रॉबिन ब्यू। स्क्रीनशॉट लेते चलना भी साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत किस देश के आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा भाई? श्रीलंका में भाई। श्रीलंका में जैसे हमारे यहाँ पर आधार कार्ड होता है भाई, ऐसा संस्करण लॉन्च करने में भारत श्रीलंका की मदद करेगा। और श्रीलंका के बारे में भी आपको बता दूं मैं भाई, श्रीलंका 1972 तक इसका नाम क्या था दोस्तों? ये क्वेश्चन बन चुका है भाई। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सिलोन भाई। 1972 तक इसको सिलोन बोला जाता था। 1972 से इनका नाम बदलकर लंका था भाई। और 1978 में इनको सम्मानजनक पाने के लिए भाई सम्मानजनक इनका नाम लिया जाए तो लंका के आगे क्या जोड़ दिया गया दोस्तों? श्री। तो श्रीलंका कब बना भाई? 1978। और 1972 में श्रीलंका क्या बोला जाता था? सिलोन बोला जाता था। और श्रीलंका के अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछ लिए जाए तो प्राइम मिनिस्टर होंगे महिंद्रा राजपक्षे दोस्तों। क्या होंगे? महिंद्रा राजपक्षे। अगर प्रेसिडेंट पूछ लिए जाए तो मतलब राष्ट्रपति पूछ लिए जाए तो ये होंगे गोटबाया राजपक्षे। कौन होंगे दोस्तों? गोटबाया राजपक्षे। साथ के साथ नोट डाउन भी करना और साथ के साथ अच्छे से सुनते भी चलना भाई। सुनने से भी काफी हद तक प्रश्न हमारे याद होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम, इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा,
एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक, इसको अच्छे से नोट डाउन करना दोस्तों। व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है दोस्तों? एक नई स्तनपायी प्रजाति है भाई व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों। कहाँ पे की गई है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे भाई। अरुणाचल प्रदेश की अगर आपसे कैपिटल पूछ ली जाए तो ये होगी ईटानगर, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ लिए जाए तो ये होंगे हमारे पेमा खांडू। राज्यपाल होंगे भाई अरुणाचल प्रदेश के बीडी मिश्रा। कौन होंगे दोस्तों? बीडी मिश्रा। एक बार फिर अच्छे सुन लेना भाई। व्हाइट चिक्ड मैकॉक स्तनपायी प्रजाति है भाई, इसकी खोज की गई अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की अगर आपसे कैपिटल पूछ ली जाए तो कैपिटल होगी दोस्तों ईटानगर होगी, और यहाँ के मुख्यमंत्री पूछ लिए जाए तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे पेमा खांडू जी, और राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के बीडी मिश्रा। साथ के साथ नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले या कुछ भी करें और अच्छे से सुनते जाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, भारत और किस देश ने पर्यटन देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टाइपिंग एरर है यहाँ पे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है भाई? यहाँ पे भी कुछ थोड़ा टाइपिंग एरर दोस्तों भाई, टेक्निकल इशू हो जाती है गलती, माफी चाहूंगा आप सभी से। भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों। भारत ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश से समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भाई सभी को पता होगा कैनबरा। क्या है दोस्तों? कैनबरा। साथ के साथ सुनना भी अच्छे से, नोट डाउन भी करना। हर क्वेश्चन में आपको ये बात बोलता हूँ, किसी कारणवश ही बोलता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया स्कॉट मॉरिसन होंगे दोस्तों। कौन होंगे? स्कॉट मॉरिसन। अच्छे से नोट डाउन करना भाई, स्कॉट मॉरिसन भाई। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैनबरा, और प्राइम मिनिस्टर पूछ ले जाए, प्रधानमंत्री पूछ ले जाए तो ये होंगे हमारे स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वित्तीय साक्षरता के लिए। भाई यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर दोस्तों, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे भाई, ठीक है। हाँ, आरबीआई के बारे में बता दूं भैया, इसे आरबीआई के बारे में कुछ ख्याल आ गया भाई, प्रश्न के अंदर डिस्कस था। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर दोस्तों, ठीक है भाई। साक्षरता सप्ताह, हाँ, वित्तीय साक्षरता के लिए आरबीआई ने साक्षरता सप्ताह मनाने की घोषणा की है भाई। आरबीआई ने तो ये सब सब एक सेकंड भाई, 14 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक साप्ताहिक वित्तीय सप्ताह मनाया जाएगा। और अगर आपसे आरबीआई के बारे में पूछ लिया जाए तो आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 के अंदर हुई थी। और आरबीआई का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये होगा मुंबई के अंदर। और मुंबई कौन से द्वीप पर है भाई? सालसीट द्वीप पे। कौन से द्वीप पे दोस्तों? सालसीट द्वीप पे मुंबई बसा हुआ है। और गवर्नर पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन काफी बार पुट हुआ भाई हमारा एग्जाम के अंदर, विध क्रम के अनुसार पूछा गया है ये। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? हमारे शक्तिकांत दास जी। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास जी। और 25वें गवर्नर हैं भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से। आरबीआई के गवर्नर कौन से क्रम के हैं भाई? शक्तिकांत दास जी। ये हमारे 25वें क्रम के। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से सुनना भाई। आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी किसे बनाया गया भाई? सबसे महंगा खिलाड़ी जो इसकी सबसे फालतू बोली लगी है, जो सबसे महंगा बिका है आईपीएल के लिए भाई, वो है ईशान किशन। कौन है भाई? ईशान किशन। आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे ईशान किशन जी होंगे, ठीक है। और ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इनकी बोली देखो भाई कितने रुपए में लगी है। सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने आईपीएल 2022 के, इनके 15.25 करोड़ रुपए में इनकी नीलामी हुई है भाई। और आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी थे क्रिस मॉरिस। कौन थे भाई? क्रिस मॉरिस थे। इनकी जो कीमत लगी थी वो 16 करोड़ कुछ लगी थी भाई, चेक कर लेना। हाँ, 16 करोड़ तो ये कन्फर्म है। उसके बाद सबसे महंगे खिलाड़ी अब 2022 में कौन है भाई? ये हमारे ईशान किशन जी। ईशान किशन इनका पूरा नाम है भाई। पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, काफी और पूछ लिया जाता है, खासकर हरियाणा के एग्जाम में तो आपसे पूछा जाता है भाई। ईशान किशन पांडे इनका पूरा नाम है भाई। पूरा नाम क्या है इनका? ईशान किशन का ईशान किशन पांडे। सिर्फ आपको पांडे पांडे याद रखना भाई। ईशान किशन भी तो मैंने बोल ही दिया काफी बार, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और झारखंड की तरफ से ये खेलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ईशान किशन कौन से स्टेट की तरफ से खेलते हैं, ये खेलते हैं दोस्तों झारखंड की तरफ से। कौन से उसके स्टेट की तरफ से? झारखंड की तरफ से भाई। झारखंड की अगर आपसे कैपिटल पूछ ली जाए तो झारखंड की कैपिटल होगी दोस्तों रांची।
क्या होगी दोस्तों, रांची झारखंड की कैपिटल होगी भाई। क्या होगी दोस्तों, रांची। रांची से पता ही होगा भाई आपको, सबसे एक फेमस शख्सियत है भाई, उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। का संबंध अगर पूछ लिया जाए तो इनका संबंध भी रांची से होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई, अभी हरियाणा के जो क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अब हरियाणा करंट अफेयर प्लस उसके एक्स्ट्रा फैक्ट को साथ के साथ लेके चलूंगा मैं, आप अच्छे से नोट डाउन करना भाई। सीईटी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से उम्मीद पूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन पुट हो भाई। चलो इसी के साथ भाई, वर्तमान कुलपति सोमनाथ सचदेवा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद अध्ययन के नियुक्त किए गए हैं भाई। देखो भाई, वर्तमान कुलपति ये कौन है भाई, एक सेकंड में आपको बता दूं। यहाँ से टाइपिंग एरर है दोस्तों, मैं भी आपको बताऊंगा, यहाँ से अच्छे से सुनना। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई, अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई डॉक्टर राघवेंद्र तंवर जी को। इसके बारे में बताऊंगा, जो मैंने लाइन काटी है भाई इसके ऊपर ध्यान मत देना कोई भी, ये टाइपिंग एरर है भाई। यहाँ पे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर राघवेंद्र तंवर जी को। किसको दोस्तों, डॉक्टर राघवेंद्र तंवर जी को। और डॉक्टर राघवेंद्र तंवर जी के बारे में खास क्यों, यही प्रश्न वैसे तो बनना था नेशनल जीके के लिए, लेकिन हरियाणा जीके के लिए जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा आप सभी से। कुरुक्षेत्र, देखो भाई यहाँ पे कुछ टाइपिंग है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं भाई, ये वीसी रह चुके हैं डॉक्टर राघवेंद्र तंवर जी। कौन सी यूनिवर्सिटी के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की भाई। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर। और अगर आपसे कुरुक्षेत्र की स्थापना पूछ ली जाए तो भाई, कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों, 23 जनवरी 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी। और इसके बारे में देखो भाई, वैदिक सभ्यता का अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, हरियाणा जीके का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे भाई, साथ ही साथ अच्छे से नोट डाउन करना। वैदिक सभ्यता का पालना अगर पूछ लिया जाए तो किसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र को। क्या बोलते हैं भाई, वैदिक सभ्यता का पालना किसे बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को। और धर्मनगरी किसको बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को बोला जाता है भाई। और सर्वाधिक पर्यटन, जो पर्यटक आते हैं कहां पर आते हैं दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1956 के अंदर भाई। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। किसके द्वारा भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और सर्वाधिक लंबे समय तक भी यही रहे थे भाई राष्ट्रपति। और कक्षाएं कब से शुरू हुई थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कक्षाएं शुरू हुई थी 1959 से, 1959 से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कक्षाएं शुरू हुई थी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो कक्षाएं की शुरुआत हुई है कौन से विभाग से शुरू हुआ था भाई, वो विभाग था भाई संस्कृत विभाग। कौन से विभाग से दोस्तों, संस्कृत विभाग से यहाँ से कक्षाएं शुरू हुई थी। और मैंने इनके बारे में बता ही दिया। अब भाई देखो, जो मैंने ऊपर लाइन को कट किया था वो लाइन ये है भाई दोस्तों, वो लाइन ये है। वर्तमान अगर कुलपति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई केयू यूनिवर्सिटी के, केयू यूनिवर्सिटी अगर वर्तमान वीसी पूछ लिए जाए, केयू यूनिवर्सिटी के वर्तमान वीसी या कुलपति पूछ लिए जाए तो वे थे भाई कुलपति सोमनाथ सचदेवा। कौन थे दोस्तों, ये थे भाई सोमनाथ सचदेवा। सोमनाथ सचदेवा भाई। बोलना भी है, राइटिंग समझ में ना आए तो साथ के साथ मैं बोल भी रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनना और नोट डाउन करना भाई। ये कौन से क्रम के हैं भाई, हमारी ये हैं 38वें क्रम के। सोमनाथ सचदेवा अगर आपसे पूछ ले जाए कौन है भाई, सोमनाथ सचदेवा वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। और ये कौन से क्रम के कुलपति हैं भाई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, ये हैं हमारे 38वें क्रम के। काफी है भाई इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, महाभारत कालीन सुरंग है, महाभारत के समय की सुरंगें पाई गई हैं भाई। हरियाणा करंट का क्वेश्चन बनेगा भाई ये। महाभारत कालीन सुरंग कहाँ पाई गई है, तो ये पाई गई है दोस्तों कैथल के अंदर। कहाँ पे पाई गई है दोस्तों, कैथल के अंदर पाई गई हैं। और कलायत नाम की एक जगह कैथल के अंदर, कलायत कैथल में पाई गई हैं। और इसमें अगर आपसे दरवाजे पूछ लिए जाए तो दरवाजे थे दोस्तों 5। कितने दरवाजे थे, जो महाभारत कालीन जो सुरंग पाई गई है कलायत के अंदर। कलायत कहाँ पे दोस्तों, कैथल के अंदर। और अगर इसमें सुरंग में दरवाजे पूछ लिए जाए तो कितने दरवाजे दोस्तों, 5 दरवाजे थे। नेक्स्ट लिखो भाई कैथल के बारे में। कैथल की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो कैथल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को भाई। कब हुई थी दोस्तों, 1 नवंबर 1989 को कैथल की स्थापना हुई थी। और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बनने की पूरी संभावना दोस्तों,
इनके बारे में। घूंघट के खिलाफ अभियान चलाने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत कौन सी थी दोस्तों? किसके खिलाफ? घूंघट के खिलाफ अभियान चलाने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत पूछ ली जाए तो चौसाला भाई। कौन सी पंचायत थी? चौसाला थी। चौसाला किधर है भाई? कैथल के अंदर। किधर है भाई? कैथल के अंदर है चौसाला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा भाई यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय जूडो कराटे मुकाबले में हरियाणा के किस 12 वर्षीय बच्चे ने स्वर्ण पदक जीता भाई? तो 12 वर्षीय जो बच्चा वो है लवनीत पातलान। कौन है भाई? लवनीत पातलान। कुछ इनके बारे में भाई सर्च कर लेना, मैंने चेक किया था लेकिन मुझे इनका डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखा। अगर भाई आप भी चेक कर लेना कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में कुछ इतना खास नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ से काफी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हमारे लिए। शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज की जयंती कब मनाई जाती है भाई? शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज की जयंती मनाई जाती है 28 जनवरी को भाई। कब मनाई जाती है दोस्तों? 28 जनवरी को पंडित जसराज की जयंती मनाई जाती है और इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे भाई। पंडित जसराज जी का जन्म अगर पूछ लिया जाए तो इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 के अंदर। कब हुआ था दोस्तों? 28 जनवरी 1930 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका आपसे स्थान पूछ लिया जाए भाई, जन्म स्थान किधर है? इनका जन्म स्थान है पीली मंदोरी, जो कि वर्तमान समय में फतेहाबाद में है भाई। पंडित जसराज जी का जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1930 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1930 के अंदर। और स्थान पूछ लिया जाए तो पीली मंदोरी फतेहाबाद में भाई। पीली मंदोरी फतेहाबाद में भाई। और इनका घराना पूछ लिया जाए, जैसे संगीतकार होते हैं उनके कुछ घराने होते हैं, किसी का मेवाती घराना, किसी का ग्वालियर घराना, किसी का जो अभी है भैया चेक कर लेना आप। मेवाती घराने से संबंध कौन रखते थे? वही पंडित जसराज जी मेवाती घराने से संबंध रखते थे। और अगर इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए तो मोतीराम है भाई। पंडित जसराज जी के पिता का नाम क्या है दोस्तों? मोतीराम जी। और अगर इनकी मृत्यु पूछ ली जाए, पंडित जसराज की मृत्यु कब हुई थी भाई? पंडित जसराज की मृत्यु हुई थी 17 अगस्त 2020 को। कब हुई थी दोस्तों? 17 अगस्त 2020 को। अगर स्थान पूछ लिया जाए पंडित जसराज जी की जो मृत्यु हुई वो कौन सा स्थान था भाई? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी किधर है भाई दोस्तों? न्यू जर्सी अमेरिका के अंदर। कहां पर है दोस्तों? अमेरिका में है। अमेरिका के अंदर न्यू जर्सी है। और भाई 17 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। अगर इनका उपनाम पूछ लिया जाए तो भाई इनका उपनाम था रसराज। क्या नाम था दोस्तों? रसराज नाम था। और रसराज नाम अगर ये पूछ लिया जाए भाई, पंडित जसराज जी को रसराज नाम किस शख्सियत ने दिया था? वो शख्स थे भाई हमारे अटल जी, जो कि पहले ही क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था अटल जी के बारे में। भाई वीडियो को पीछे करके देख लेना कब भारत रत्न मिला था 2015 के अंदर अटल जी को। अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित जसराज को किस नाम से पुकारा था भाई? रसराज के नाम से। नेक्स्ट है भाई इन्हीं के बारे में भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा भाई ये। न्यूयॉर्क में एक संगीत भवन का नाम पंडित जसराज ऑडिटोरियम रखा गया भाई। किसके नाम पर भाई? पंडित जसराज जी के नाम पर। किधर भाई? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के बारे में फिर मैं आपको बता दूं भाई, न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? बोलना साथ के साथ, ये हमारा हडसन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? हडसन नदी के किनारे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हरियाणा के किस गांव में स्थित महाभारत के पहले कुश्ती विजेता मास्टर चंदगी राम के नाम से एक अखाड़ा था भाई, उसको प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है दोस्तों। चंदगी राम के नाम से एक अखाड़ा था सिसाई, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है हिसार के अंदर भाई। उसको प्रशासन द्वारा किसी कारणवश बंद कर दिया गया, वही बैन लगा दिया गया इस अखाड़े को। अब मास्टर चंदगी राम जी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं भाई। मास्टर चंदगी राम जी का अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए तो दोस्तों जन्म हुआ था 9 नवंबर 1937 के अंदर। कब हुआ था? 9 नवंबर 1937 के अंदर इनका चंदगी राम जी का जन्म हुआ था। किधर हुआ था भाई? सिसाई, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। नेक्स्ट पढ़ेंगे महीने के बारे में। भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में सिपाही भी रहे हैं भाई ये जो मास्टर चंदगी राम जी हैं। ये जाट रेजिमेंट के अंदर एक बतौर सिपाही के पद पर भी कार्यरत थे ये किसी टाइम में। और 1972 के अंदर इन्होंने भाई म्यूनिख ओलंपिक में देश का नेतृत्व किया था भाई। 1972 के अंदर म्यूनिख के अंदर ओलंपिक हुए थे और ओलंपिक में भारत की तरफ से अगर पूछ लिया जाए कुश्ती में नेतृत्व किसने किया था भाई? भारत की तरफ से कुश्ती में नेतृत्व किया था मास्टर चंदगी राम जी ने भाई। अगर हाँ बार बार में बोलते हुए मास्टर चंदगी राम जी थे तो पहलवान, लेकिन साथ में मास्टर भाई ये टीचर भी थे भाई, ये गवर्नमेंट टीचर भी थे इनको साथ के साथ, इसलिए मास्टर भी बोला जाता था। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई इन्हीं के बारे में हम लोग। अगर आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे भाई यहाँ से, वी फिल्में हैं भाई यहाँ की मास्टर चंदगी राम जी ने जिसमें अपना रोल अदा किया भाई, जिसमें अपनी भूमिका निभाई, वो फिल्में हैं वीर घटोत्कच,
कौन सी फिल्म है दोस्तों? वीर घटोत्कच और टार्जन। कौन सी फिल्म है? वीर घटोत्कच और टार्जन। इन्होंने काम किया था, मास्टर चंद्रगिराम जी ने इन फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई थी। और मास्टर चंद्रगिराम जी को अगर पूछ लिया जाए भाई अर्जुन पुरस्कार से कब नवाजा गया, मास्टर चंद्रगिराम जी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया 1969 1969 के अंदर। भाई देख लो, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा भाई 1969 के अंदर मास्टर चंद्रगिराम जी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। मृत्यु देखो भाई, मृत्यु अगर आप भी एक बार चेक कर लेना भाई, मृत्यु इनकी हुई थी 29 जून 2010 को। कब हुई थी दोस्तों? 29 जून 2010 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लें या फिर नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा भाई, भाई आज के लिए यही है भाई, यही क्वेश्चन थे। रोजाना हम आपके साथ भाई, रोजाना एक नए कंटेंट, एक नए जोश के साथ आपको क्लास देंगे, और क्लास के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे भाई, कोई फालतू बात नहीं होगी। हाँ, मैं बार बार भाई, काफी भाइयों को शायद ये भी लगता होगा एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार बोलता है भाई, इसका आप रिजल्ट देखना भाई, अच्छे से याद होता है, सुनने से भी काफी हद तक याद होता है। हाँ, रोजाना जैसे मैं रूटीन में रहूंगा वैसे ही आप सभी लोगों को क्लास देखने के लिए रूटीन में रहना है भाई। अभी बता रहे हैं अप्रैल के अंदर सीईटी का एग्जाम, सीईटी के एग्जाम के अंदर हरियाणा के, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ भाई क्वेश्चन के बारे में, ये काफ़ी हद तक भाई हमारे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे दोस्तों। और भाई ज़्यादा बातें ना करते हुए अच्छे से क्लास को सुन लिया करो दोस्तों, काफ़ी फायदा होगा, आप सबकी भलाई है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, चाहे इजी से इजी हो, उसको बार बार रिपीट करो भाई, बार बार रिपीट करो। एग्जाम के अंदर हमारे साथ क्या होता है भाई, एग्जाम के अंदर हमारे साथ होता है, कोई इजी क्वेश्चन होता है भाई कर देंगे, और कॉन्फिडेंस में वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है भाई। एग्जाम के अंदर जहां अपने इजी क्वेश्चन गलत होने लगे तो आप समझो कि आप कंपटीशन से बाहर हो भाई। टिपिकल क्वेश्चन है, मान लिया टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं भाई गलत, लेकिन जो क्वेश्चन इजी है अगर आप उसको भी गलत कर रहे हो तो आप समझो आप कंपटीशन से बाहर हो दोस्तों। इसलिए जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको आप कभी मत छोड़ो, जो टिपिकल उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो, और इजी को बार बार रिवीजन करते नहीं भाई। जय हिंद, जय भारत।